भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भी भेजा। अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस बात पर चर्चा लगातार जारी है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और संविधान के मुताबिक उन्हें चुने जाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। इसके साथ ही जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति में राज्यसभा कौन संभालेगा। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दुबे है और आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज़। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। कब होगा नए उपराष्ट्रपति का चुनाव? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को जल्द से जल्द आयोजित कराना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 68 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन यथाशीघ्र किया जाएगा। चुनाव में निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान में जारी संसद के मॉनसून सेशन में आयोजित कराया जा सकता है। अब जानते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में वोटर्स उम्मीदवारों अपनी प्रेफरेंस के क्रम में रैंक करते हैं। वे अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और अन्य पसंदों को भी चुनते हैं। वोटरों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी योग्यताएं। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए जिनकी उम्र 35 वर्ष हो। उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ये तो थी नए उपराष्ट्रपति आने की प्रतिक्रिया। अब चुनाव तक कौन संभालेगा जिम्मेदारी? भारत के संविधान में इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु या उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने की स्थिति में या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हों तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? हालांकि संविधान में एकमात्र प्रावधान उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य के संबंध में है, जो रिक्ति की अवधि के दौरान उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वन।